आपने। जलेबी हो चाहे इमरती हो, बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अगर आपको उसका तरीका, उसका मेथड, उसका जो बैटर मिक्सचर होता है वो सब बनाना प्रॉपर है, आपने प्रॉपर तरीके से बनाया है तो कुछ भी बनाना आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हाय हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं शेफ़ ऋतु जायसवाल आज फिर से आ गई हूँ लखनऊ की बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट में, अमीनाबाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध दुकान पे खड़ी हुई हूँ। नेतराम जी की दुकान आप देख सकते हैं, ये जो मिठाइयों के लिए, जो कचौरियों के लिए और जो इमरती और गुलाब जामुन के लिए बहुत ही फेमस है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके खस्ते बने हुए रखे हुए हैं, समोसे हैं और ये अब यहाँ पे ये भाई साहब कचौरियाँ बनाने जा रहे हैं। बल्क में इनका ऑर्डर निकलता है सुबह से लेके 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक इनका जो है ये कचौरियों का सिलसिला चलता ही रहता है। अभी आप देख सकते हैं इनकी कचौरियों के रंगत कितनी खूबसूरत है और कोई भी कचौरी ऐसी नहीं होती कि जो थोड़ी पिचकी हो। सब इनकी फूली फूली कचौरियाँ होती हैं और बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही मज़ेदार होती हैं, खाने में भी बहुत ही टेम्पटिंग होती है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अब फेस्टिवल का टाइम है और मिठाइयों की भरमार अब हर एक शॉप पे आपको नज़र आएंगी, वैरायटी नज़र आएगी। तो अब आपको हम ले चलते हैं इनके अंदर के काउंटर पे जहाँ पे वैरायटी ऑफ स्वीट्स लगी हुई हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। नमस्कार। नमस्कार। अब आइए, आप नेतराम के ओनर, उनके मालिक से इनसे बेहतर और क्या जान सकता है। बहुत बहुत नमस्कार आपको। तो मैं यही जानना चाहते हैं कि आपके बारे में कि आपने ये काम कब से शुरू किया और ये जो आपके मतलब एंसेस्टर्स करते आए हैं। ठीक है, मेरा नाम तो अनूप अग्रवाल है। जी जी। और मेरे पिताजी का नाम अजय जी था। ये देखिए, अगर थोड़ा सा भैया देख पाएंगे तो इसको देख लेंगे, शूट कर लेंगे। जी। हमारे पिताजी हैं अजय अग्रवाल जी, देख रहे हैं आप ये। और ये हमारे बाबा जी लाल जी, और ये उसके पहले हमारे उनके पिताजी लाल जी पिता भीमसेन जी, और फिर उनके पिताजी भाई नेतराम जी। तो ये 5th जनरेशन में हम देख रहे हैं फ़िलहाल इसको। अच्छा। और ये दुकान ओरिजिनली अगर आप देखें तो इलाहाबाद की है, कटरे पे चौराहे पे भी है। अच्छा। वहाँ नेतराम मूलचंद करके आ रही है। जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से। तो वहाँ पे रन कर रही है। तो वहाँ पे हमारे जो मूलचंद जी हैं, जो वहाँ की दुकान का नाम है नेतराम मूलचंद। तो उनके परिवार के लोग हमारे बाबा ही हुए, वो लोग देख रहे हैं। अच्छा। और भीमसेन जी जो लखनऊ हमारे आ गए थे 1935 में। अच्छा। तब से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट आया है लखनऊ। अगर आप देखेंगे पुराने रिकॉर्ड्स को तो 1934 वगैरह में शायद सेक्रेटेरिएट लखनऊ आया है। पहले गवर्नमेंट वहीं से रन करती थी, फिर लखनऊ जब पूरी शिफ्ट हुई, सेंटर लखनऊ का उसका, तो यहाँ के लोगों ने शिकायत करी कि भाई वहाँ मतलब वहाँ स्टाफ वहीं का था, गोरख इलाहाबाद का ही था सारा। तो उसने कहा भाई यहाँ लाला चीज़ अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। तभी हम लोग वो लोग लाए रिक्वेस्ट पे कि भाई यहाँ भी दुकान खोलिए, और वहाँ भी सेल कम हो रही थी सेक्रेटेरिएट हटने से। अच्छा। तो तब उस माहौल में फिर हम लोग यहाँ आ गए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इससे क्या हुआ कि आज लखनऊ के लोग भी इस चीज़ का, इस स्वाद का लुत्फ उठा पा रहे हैं। का इलाहाबाद से लखनऊ तक पहुँचा ये कारवां अब और आगे तक आप लेकर के जाएंगे। वैरायटी में देख ही रही हूँ आपकी मिठाइयों की। तो ये देखिए, मिठाई मेनली लड्डू तो मोतीचूर का इलाहाबाद में बहुत चलता था जी। तो ये है। तो और बाकी बेसिकल जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ मोतीचूर का जो लड्डू है। इलाहाबाद में मैं जानती हूँ कि एक बहुत ही फेमस दुकान हुआ करती है सुलाकी लाल एंड सन्स की। जानते हैं सुलाकी लाल। तो वहाँ के लड्डू में और आपके लड्डू में मतलब क्या डिफरेंस है? नहीं, बेसिकली कोई फर्क नहीं है, बस वो थोड़ा गंगा जी की कृपा है वहाँ पे। अच्छा। तो उसका फर्क पड़ जाएगा। तो वहाँ गंगा जी की, तो यहाँ गोमती जी की भी तो कृपा होगी। नहीं, गंगा जी की ज़्यादा है वैल्यू। और ये कलाकंद है, ये भी जी हाँ, ये है बतीशा है। मतलब कोई भी मिठाई हम लोग कोशिश करते हैं कलर कम डालें जी। और आप देखें बेसिक कलर्स में हैं जो भी हैं, बालूशाही है, चंदकला एक है, ये मिल्क पुडिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही पुराने मतलब जो पैटर्न की। मेवे का आपने देखा कि हमारे पास मिठाइयाँ नहीं हैं, मेवे की नहीं है और उस टाइप की नहीं है मिठाइयाँ। तो हम लोग अभी मिठाई पे बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देते। को जैसे पता है कि बहुत सारे नए आउटलेट्स खुल रहे हैं यहाँ पे लखनऊ में। बहुत सारी वैरायटी हो गई है और उतना ही कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई हो गया है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपकी शॉप्स खुलती जा रही हैं और कंपटीशन पे नहीं जाते, क्योंकि कंपटीशन में जाने का मतलब है कि हमें रिफाइंड भी लगाना पड़ेगा, उसमें प्याज भी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर और चीज़ें भी डालनी पड़ेंगी जो बहुत ज़्यादा उसको टेस्ट को बढ़ाएंगी। तो बेसिक बिल्कुल स्वाद है, जैसे घर में पड़ता है बिल्कुल उस ढंग से हम लोग बनाते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है। सारी मिठाइयाँ भी देसी घी में ही सब A to Z हम लोग छौंका भी तक देसी
देसी घी में ही लगाते हैं, मतलब अच्छा। रिफाइंड तेल का नहीं लगाते हैं। कॉस्ट बहुत नहीं, देखिए 580 रुपये में है इस समय। वैसे नॉर्मली इस समय कोई भी देसी की दुकान जाएंगे तो 650 से कम रेट नहीं है। लेकिन हम लोग अपने खर्चे कम है, दुकान की कॉस्टिंग कम है, जैसे हम लोग खुद ही तौल रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, तो इसके वजह से एडवर्टीजमेंट वगैरह में खर्चा कम है, बॉक्सेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो इससे थोड़ा सा मीट आउट हो जाता है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि मैं भी एक शेफ़ हूँ, तो फूड की मैं भी बहुत ही, जैसा कि देख ही रहे हैं आप लोग कि मैं भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करती रहती हूँ, मेरी भी रेसिपीज़ कुछ नई नई तरीके से आती रहती हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं जब भी यहाँ आया करती थी तो मैं यही सोचती थी कि मैं इनको ज़रूर लखनऊ के दर्शकों तक पहुँचाऊँगी ज़रूर इनकी बातों को, कि मेरे घर में भी इनके देसी घी की खुशबू से पूरा मेरा घर और मेरे घर का वातावरण पूरा सुगंधित हो जाता है। आपने 16 रुपये का समोसा मैं आज भी, देसी घी का समोसा 16 रुपये का, सोचिए आप, तो उससे फ्लो है, काम का हो जाता है कि भाई हर आदमी ले लेता है 16 रुपये का। वनस्पति का समोसा भी 15-16 का बिक रहा है अगर कुछ दुकानों में देखा जाए, तो रेट बहुत नहीं है। पूड़ी 120-30 रुपये में आप 4 पूड़ी 3 सब्जी से खा सकते हैं, तो और डोसा अगर आप खाने चलें तो 200 रुपये का डोसा है, तो आदमी सोचता है भाई यही खा लो, सही चीज़ मिल जा रही है। बिल्कुल तो सही बात है। ये थोड़ा सा तो कॉस्टिंग कम ही रखी है उन्होंने कि एक आम आदमी जुड़े रहें। जी, मैं कलाकंद टेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि हाँ, मैंने कलाकंद तो अभी देखिए बहुत फ्रेश नहीं बनती, अभी थोड़ी देर में बनेगी और ज़्यादा बन जाएगी। बतीशा बेटा थोड़ा सा दे दो, बेसन का बालूशाही आधी दे दो। कलाकंद तो देखिए बननी बंद हो गई, वो पहले कच्चे खोए से बनती थी। हाँ। देख सकते हैं कि पूरी थाली जो है ये नहीं, जो आपने सेलेक्ट किए हुए है वो सज गई है और मोस्टली सबके सब टेस्ट variety अलग है, है ये नहीं कि कलर अलग है, सबके टेस्ट भी अलग है। जो भी मिठाई है सबके बनाने का ढंग भी अलग है, ये नहीं कि एक ही का कई फॉर्म बना दिए जाते हैं, मोस्टली शेप चेंज कर दिया जाता है, टेस्ट वही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें तो सबका आपका अलग ही टेस्ट होगा हर एक चीज़ का। से खाते हैं हाँ तो लगाना ही पड़ेगा आपको, एक वो दे दो बेटा। अब इतनी जिम्मेदारी वाला कैमरा पकड़े हुए एक्सपोर्ट नहीं करते। वाह क्या बात है, ये तो मुझे इलाहाबाद के वाकई सुलाकी के नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए जो चीज़ सच है वो सच हमेशा हर जगह वही रहेगा ना, उसको सच को आप बदल सुना सकते हो, चाहे यहाँ कहा जाए चाहे इलाहाबाद में कहा जाए। ये दूध की बर्फी बहुत ही सॉफ्ट होती है। हाँ, इस समय अभी थोड़ा सा हवा की वजह से हो गई है अब पानी। मैं यहाँ पे दूध की बर्फी जो भाई साहब ने दी है वो उसको मैं टेस्ट कर रही हूँ, लेकिन इसमें पूरा फुल फैट मिल्क पे होगी ये, मतलब इसमें नहीं कि स्किम्ड है या कुछ है, तो जो भी अच्छे से अच्छा मिल्क अवेलेबल होता है उस पर बनती है। ये भी ये आप देख सकते हैं कि अभी हमने जैसे इनकी मिठाइयाँ टेस्ट करी, हमने इनके कचौरियों को देखा, तो अब मैं यहाँ पे इनके समोसे को भी टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका भी टेक्सचर कैसा है, स्वाद कैसा है, क्योंकि खुशबू आ रही है तो समोसा सामने हो तो कैसे मन रह सकता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं समोसे की बनावट, यही असली हलवाई का समोसा इसी तरीके का होता है कि हर एक परत आपको नज़र आएगी इसमें, तो और क्रिस्पनेस देख लीजिए, वाह कितना खूबसूरत लग रहा है, अंदर की ये फीलिंग कितनी टेम्पटिंग लग रही है कि मैं टेस्ट किए बिना तो बिल्कुल मानूंगी नहीं। इतना गर्म है, इतना मज़ेदार लग रहा है कि बस मन करे कुछ बोलूँ ना तो खाते ही जाऊँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लाइन लगी हुई है, कचौड़ियों की लाइन, थालियाँ भी सजी हुई हैं, तो आइए भाई साहब से पूछते हैं कि इनको यहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनको यहाँ तक नेत्राम जी की शॉप तक खींच के लाती है। कचौड़ी बहुत बढ़िया मिलती है, कचौड़ी खाने यहाँ हम जब भी आते हैं तो आते हैं, देसी घी बनाते हैं और बढ़िया बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है, कचौड़ी अच्छी लगती है हमको यहाँ पे, चटनी के साथ सबसे अच्छी तो यहाँ चटनी लगती है हमको। हमेशा जब आते हैं लखनऊ तब यही खाते हैं हम। और गोंडा से आप सिर्फ कचौड़ी खाने आए हैं यहाँ जी, पे? जी। बहुत अच्छी टेस्टी बात है। छुआरे की चटनी है और छुआरा इसमें है, इसमें किशमिश होता है, इसमें छुआरा है, बूंदी का रायता है, आलू की रसेदार सब्जियां हैं, कद्दू जिसको हम लोग कहते हैं इलाहाबाद साइड में कद्दू कहा जाता है, तो वो कद्दू की सूखी सब्जी है, एक आलू की सूखी सब्जियां हैं, तो ये सारी चीज़ें से पूरी थालियाँ खूबसूरत लगने लगती है। एक्चुअली हम लोग मतलब जब भी आते हैं किसी भी अपने बिजनेस पर्पज से जो भी, तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कुछ बढ़िया खाने को मिले,
सो हम प्रीफर करते हैं कि कचौड़ी यहाँ की खाने के लिए, क्योंकि इसमें एक अलग ही स्वाद रहता है खाने का। आप देख सकते हो, वैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ रहती है। सब्जी भी आपको कई टाइप की मिल जाएंगी, इसमें मीठे में भी रहता है, बूंदी भी रहती है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है चीज़ों को। चीज़ बताऊँ, ये वर्षों से खा रहे हैं लेकिन इनकी सेहत में कोई असर नहीं हुआ है। कचौड़ी में ये शायद खासियत है कि इनको जैसे थे शायद 3-4 साल पहले ऐसे ही रहे होंगे, आज भी वो वैसे ही अपने फिगर को मेंटेन करें। तो आप सब जब भी लखनऊ आएँ और नेत्राम, जैसे भाई साहब ने बताया गोंडा से आए हैं, तो आप लोग भी जहाँ जहाँ से भी आएँ तो लखनऊ ज़रूर आएँ। और लखनऊ में अमीनाबाद में शॉप में नेत्राम जी की, वहाँ पे कचौड़ी जरूर खाएं, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे जितनी भी कचौड़ियाँ खाएं। या अब आपने देखा कि हम लोग ने नेत्राम जी की मिठाइयों के बारे में कैसे आपको उनकी चीज़ों के बारे में बताया। तो अब मैं ऋतु जायसवाल आपको अपने किचन में लेकर के चलती हूँ, जहाँ पे मैं अपने तरीके से कुछ मिठाइयाँ, कुछ इनोवेशन के साथ आपसे शेयर करूँगी। तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अगर आपको यहाँ पे मेरी रेसिपीज़ और मेरा तरीका एक्सप्लोर करने का पसंद आ रहा है और मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वरना आप ही पछताएंगे।